हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो में अपन देखेंगे डिटेल्स में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इससे पहले की सारी वीडियोस आप ऊपर आई कार्ड में चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जैसे कि अपन ने कल देखा था, जैसे जैसे अपन किसी भी कमोडिटी को या फिर किसी भी गुड्स को रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, वो धीरे धीरे क्या होता रहता है? डिमिनिश होता रहता है। डिमिनिश यानी कम होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइन एज इट्स कंजम्पशन इंक्रीज। क्या होता रहता है? जैसे जैसे अपन किसी भी गुड की यूनिट्स को कंज्यूम करते रहते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती रहती है और मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती रहती है? कम होती रहती है। ठीक है, इसके अजम्पशंस देखते हैं। यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम शुड बी आइडेंटिकल और होमोजीनियस। क्या कह रहा है ये कि जो भी चीज़ अपन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए और होमोजीनियस, मतलब एक ही होनी चाहिए, ऐसे अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक बार जूस पी रहे हो मैंगो का, एक बार जूस पी रहे हो ऑरेंज का, एक बार जूस पी रहे हो पाइनएप्पल का। ऐसे नहीं होना चाहिए। सेम अगर स्टार्ट किया मैंगो जूस से तो आप उसको ही रेगुलर बेसिस पे पीते रहोगे, मैंगो जूस मैंगो जूस मैंगो जूस मैंगो जूस, और दूसरा जूस नहीं। ठीक है। यूनिट शुड बी कंज्यूम्ड इन क्विकली सेशन विथ मिनिमल ब्रेक्स इन बिटवीन। मतलब जो भी अपन यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पहला जूस पी रहे हो, जैसे मैंगो जूस पी रहे थे अपन, जैसे पहला जूस पी रहे हो आप 1 बजे, सेकंड पी रहे हो आप 2 बजे। ऐसे नहीं होना चाहिए, रेगुलर कंज्यूम होना चाहिए। जैसे ही पिया वैसे ही दूसरा भी पिया, दूसरा पिया उसके बाद जस्ट तीसरा भी पिया। ऐसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम होता जाना चाहिए। अब थर्ड क्या है? यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड साइज। जो यूनिट का साइज़ है वो क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप गिलास कभी इतना बड़ा पी रहे हो कि एक के बाद पी ही नहीं पाओ, और कभी इतना बिल्कुल छोटा सा पी रहे हो कि उसका कोई मतलब भी नहीं रहे, कि आप कितना भी पीते जाओ यूटिलिटी तो लगभग सेम ही मिलनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड साइज़ जो होना चाहिए वो ही होना चाहिए, कम ना बहुत ज़्यादा। ठीक है। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड बी कॉन्स्टेंट। जो कंज्यूमर का टेस्ट होना चाहिए, मतलब वही चीज़ पीना चाहिए जिससे उसको यूटिलिटी मिले, मतलब जिसकी उसको पीने की इच्छा हो। फॉर एग्जांपल अगर वो मैंगो जूस पी रहा है तो वो रेगुलर बेसिस पे मैंगो जूस पी रहा है और उसका टेस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहला पिया और चेंज हो गया कि नहीं यार अब तो मैंगो जूस पीने की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मज़ा आना चाहिए उसको पीने के बाद, भले कम आए, बाकी वो मैंगो जूस ही पीना चाहिए, उसका टेस्ट एकदम से बदलेगा नहीं। ठीक है। देयर शुड बी नो चेंज इन देयर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी सब्सटीट्यूट गुड होते हैं, फॉर एग्जांपल सब्सटीट्यूट, सबसे फेमस सब्सटीट्यूट कौन से हैं? एक तो टी है और एक क्या है? कॉफ़ी है। तो अगर फॉर एग्जांपल टी की प्राइस 5 रुपीज़ है और कॉफ़ी की प्राइस भी क्या है? 5 रुपीज़ है, तो जो इंसान को टी पीनी है वो टी पिएगा, जिसको कॉफ़ी पीनी है वो कॉफ़ी पिएगा, क्योंकि दोनों की प्राइस क्या है? लगभग सेम है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में अगर क्या हो जाता है, अगर कोई भी इंसान ये कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो टी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और वो टी कंज्यूम कर रहा है, उसके 2 मिनट बाद ही अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई कि 5 रुपीज़ से क्या हो गई? 3 रुपीज़ हो गई, तो क्या हो सकता है कि वो पैसे बचाने के चक्कर में क्या करेगा? शिफ्ट हो जाएगा और क्या पीने लग जाएगा? कॉफ़ी पीने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइस जो है वही होनी चाहिए जब तक वो चीज़ कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। यूटिलिटी जो है वैसे तो अपन नाप नहीं सकते, अपन कभी ऐसे नाप नहीं सकते कि अपन ने चाय पी या फिर कॉफ़ी पी तो उससे अपन को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अपन उसको नाप सकते हैं क्या? अपन उसको नाप नहीं सकते। बस उसको ये बता सकते हैं कि हाँ मेरे को बहुत मज़ा आया या फिर बहुत कम मज़ा आया कि यार नहीं आया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बाकी मेज़र नहीं कर सकते। बाकी इसमें अपन क्या लेके चलेंगे कि मेजरेबल है। ठीक है। द कंज्यूमर इज़ रेशनल वाइल मेकिंग कंजम्पशन डिसीजन। तो जब भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ को पीता है या फिर कोई भी डिसीजन लेता है पीने के लिए, तो वो क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कहीं जाए जूस की शॉप पे और वो बोले कि मेरे को जूस पीना है और वो बोले कि 5000 रुपये का गिलास है और वो पी के आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की कि जो चीज़ वो पीने जा रहा है या फिर खाने जा रहा है, कोई भी चीज़ लेने जा रहा है, परचेज़ करने जा रहा है, तो वो कितनी प्राइस की है और कितने प्राइस में उसको खरीदनी है। ठीक है। अब एक बार इसका टेबल और अपन क्या देख लेते हैं? इसका ग्राफ प्रेजेंटेशन देख लेते हैं।
तो सबसे पहले बनाते हैं इसकी टेबल या शेड्यूल। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या लिखते हैं, यूनिट्स। फिर क्या लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड। एक्स गुड क्या अपन ले लेते हैं यहाँ पे, मैंगो जूस ले देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो फर्स्ट एक गिलास मैंगो जूस का पीता है तो उसको यूटिलिटी कितनी मिली। हमेशा जब भी इच्छा होती है तब यूटिलिटी क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। तो उसको मिली मान लो 50 यूटिलिटी मिली। जैसे उसने सेकेंड ग्लास कंज्यूम किया तो उसको कितनी मिली, 40 मिली। तो जैसे ही अपन ने सेकेंड ग्लास कंज्यूम किया, उससे पहले अपन एक पी चुके थे, तो जैसे ही सेकेंड ग्लास कंज्यूम किया तो उससे अपन को यूटिलिटी क्या मिलती है, कम मिलती है, जैसा कि अपन ने देखा है। तो फर्स्ट में 50 मिली तो सेकंड में कितनी हो गई, 40 हो गई। तो जैसे ही अपन ने थर्ड ग्लास कंज्यूम किया तो वो कितनी हो गई, 25 हो गई। जैसे ही अपन ने फोर्थ ग्लास कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी मिली, 5 की मिली। जैसे ही अपन ने फिफ्थ ग्लास कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। जैसे ही सिक्स किया तो यूटिलिटी कितनी किस में चली गई, माइनस में चली गई। तो जैसे ही सेम इस हिसाब से अगर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं इधर, ये पे क्या हो गया, वाई एक्सेस, यहाँ पे अपन क्या लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड। ये हो गया एक्स एक्सेस, इस पर अपन क्या लेते हैं, यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया 0। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ अपन ने देख रखा है कैसे जाता है, ऐसे डाउनवर्ड्स जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड क्या हो रही है, धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। जैसे ही अपन ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 50 की मिली। जैसे ही सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 40। जैसे ही थर्ड यूनिट कंज्यूम करी, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 25। जैसे ही फोर्थ कंज्यूम करी, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 5। फिफ्थ पे 0 और फिर -10। और अगर फिर और करते हैं 7 पे तो ये क्या हो जाएगी, -20। तो ये और नीचे चली जाएगी। तो इस हिसाब से क्या बनता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ और टेबल बनती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। जब कंज्यूमर को कहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा, कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब वो किसी सिर्फ एक चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन मनी टर्म्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। क्या कहना चाह रहा है ये कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी गुड की प्राइस के बराबर जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, वहाँ पे क्या मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब किसी भी MUX मतलब किसी भी एक्स गुड की यूटिलिटी उसकी प्राइस के बराबर होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल 50 यूटिलिटी मिल रही है और उसकी प्राइस भी क्या है, 50 है, तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसके अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशन मतलब मान्यताएं क्या होती है, द परचेज वुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द सिंगल कमोडिटी। मतलब परचेज क्या करेगा, वो एक सिंगल गुड करेगा, ना डबल ना ट्रिपल, कुछ नहीं, बस एक गुड कंज्यूम कर रहा है तो वो एक ही गुड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो मैंगो जूस कंज्यूम कर रहा है तो रेगुलर बेसिस पे मैंगो जूस ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ऑलरेडी गिवन इन मार्केट। ये क्या कहना चाह रहा है, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी कमोडिटी की प्राइस 10 है तो ये बात किसको भी पता है, कंज्यूमर को भी पता है, मार्केट में भी है, और इसकी प्राइस क्या होगी, कभी चेंज नहीं होगी। बीइंग ए रेशनल ह्यूमन बीइंग मतलब जो भी कंज्यूमर होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा, यानी समझदार होगा। उसको क्या होगी, समझ होगी, मतलब कौन सी चीज़ मार्केट में किस प्राइस पे मिल सकती है। मतलब कोई भी उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि ऐसे कि कोई चीज़ 5000 रुपये की है, बाकी उसकी रियल वैल्यू क्या हो, 500 रुपीज़ की हो। ठीक है, तो कंजम्पशन इज़ कंटिन्यूस। कंजम्पशन क्या होना चाहिए, उस चीज़ का रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मतलब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद नहीं, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट। मतलब मनी से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और इसको अपन और क्या कह सकते हैं, इनकम मस्ट बी
कांस्टेंट, मतलब इनकम क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज इनकम में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है उसकी इनकम है 1000 रुपीज़, तो वो क्या 10 रुपये भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचेगा। और फॉर एग्जांपल उस पर्सन की इनकम बढ़ के हो जाती है 1 लाख रुपीज़, तो वो क्या सोचेगा कि यार 10 रुपये में तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं कर देता हूँ खर्च, ठीक है। तो इससे क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज हो जाती है। फिर उस टाइम 10 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, और जब उसकी 1 लाख रुपीज़ इनकम हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई उसकी 10 रुपीज़ के लिए बहुत कम हो गई, ठीक है। अब इसका भी टेबल और ग्राफ प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पहले बनाते हैं टेबल। सबसे पहले लिखते हैं यूनिट्स, सेकंड क्या लिखेंगे अपन, प्राइस, थर्ड क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड जो है मैंगो जूस, ठीक है। अपन इसकी फॉर एग्जांपल 6 यूनिट कंज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 5 ये 6। प्राइस क्या है उस चीज़ की, 10 रुपीज़ है, 10 10 10 10 10 और यहाँ पे 10। प्राइस क्या रहनी चाहिए थी, कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो प्राइस अपनी क्या रखी, कांस्टेंट रखी। जैसे ही उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी की मिली, 50 की मिली। सेकंड कंज्यूम करी तो उसको कितनी मिली, 40 मिली। थर्ड बार कंज्यूम करी तो उसको कितनी मिली, 25। फिर कितनी मिली, 15। फिर कितनी मिली, 10। फिर कितनी हो गई, 0। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, रेगुलर घटती जा रही है। तो इसको इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब वो 5 यूनिट कंज्यूम करेगा 10 रुपीज़ की, तब उसको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्योंकि अपन ने देखा था क्या होता है, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड किसके बराबर होती है, उसकी प्राइस के बराबर होती है, ठीक है। तब अपन को क्या मिलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है। इसका ग्राफ बना के बताता हूँ मैं आपको। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, एक्स पे अपन क्या लेते हैं, यूनिट्स, वाई पे अपन क्या लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड जो कि क्या है, मैंगो जूस है। प्राइस क्या थी, फिक्स थी। प्राइस ऑफ एक्स गुड क्या थी, 10 रुपीज़ थी। प्राइस ऑफ एक्स ये 0, ये वाई, ये एक्स। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या रेगुलर बेसिस पे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर एक टाइम पे ये और माइनस में भी चली जाएगी। ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड। इसको मैं पूरा नीचे नहीं ले जा रहा, अभी यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये इस जगह क्या शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड क्या है, मोर देन है किससे, प्राइस ऑफ एक्स गुड से। जब ये चीज़ होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड प्राइस से ज़्यादा होती है, तब इंसान क्या करता है, उस चीज़ का कंजम्पशन करता रहता है, रुकता नहीं, क्योंकि उसको मार्जिनल यूटिलिटी उसने जो पे किया उससे ज़्यादा मिल रही है। देखो इधर देखते हैं, प्राइस कितनी थी 10, मार्जिनल यूटिलिटी 50 मिल रही है, तो बहुत अच्छी मिल रही है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करेगा कब तक, जब तक वो बराबर नहीं पहुंच जाए। और जैसे ही वो बराबर पहुंच जाएगा तो वो कंज्यूम करना क्या करेगा, कम कर देगा या फिर बंद कर देगा, क्योंकि अपना कंज्यूमर कौन है, रेशनल है, समझदार है। तो जैसे ही वो कंज्यूम करता करता इस पे आया, तब यहाँ पे क्या हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड किसके बराबर हो जाती है, प्राइस ऑफ एक्स गुड के। यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको, कंज्यूमर, यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा, ई पॉइंट, यहाँ पे उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाता है। और अगर फिर भी वो कंजम्पशन फिर भी स्टार्ट रखता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड कम हो जाएगी, किससे, प्राइस से। हो रही है यहाँ पे कम। इधर एक लाइन बना के एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इधर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मोर देन है प्राइस से, तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर है, प्राइस के बराबर है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम है किससे, प्राइस से, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और क्या पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।